अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज एक और बड़ा अफसोसनाक जो वाक़या है वो रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले एक तारिकीन वतन की एक कश्ती जो है वो समंदर में डूबी थी और उसमें 47 पाकिस्तानी बच्चे मौत के मुंह में चले गए थे। और अभी तो वो गम ताज़ा था, अभी तो वो ज़ख्म नहीं भरे थे कि एक और अफसोसनाक वाक़या 13 जनवरी को पेश आया। नाजरीन, 13 जनवरी को एक कश्ती जिसमें 86 लोग सवार थे और इनमें तकरीबन 65 पाकिस्तानी थे, जिनमें से 44 मौत के मुंह में चले गए। अफसोसनाक बात यह है कि ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला से था। और नाजरीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। यकीन जाने कि जब दोबारा मैं ये वाक़या रिपोर्ट कर रही हूँ, अभी तो पिछला वाक़या जो है वो जहन में ताज़ा था कि एक और अफसोसनाक ये वाक़या रिपोर्ट करते हुए भी बहुत ज़्यादा दिल जो है वो परेशान होता है। तो नाजरीन, होता ये है कि जितने ये पाकिस्तानी हैं जो इस कश्ती में हलाक हुए, ये पाकिस्तान से वीज़ा लगा के मोरितानिया गए। अब वहाँ जाके ये एक ऐसे गिरोह के हाथ लग जाते हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग का धंधा करता है। अब ये जिस कश्ती में सवार होते हैं वहाँ से मोरितानिया से ये चलते हैं और इनकी मंजिल होती है स्पेन। और वो बड़े खुश आंखों में बड़े ख्वाब सजाए वो इस कश्ती में सवार होते हैं। और वहाँ के जो एजेंट हैं वो पहले तो इनको मराकश में बड़े एक कैंप वगैरह लगा के पुरसकून सी रहाइश इनको देते हैं, वहाँ ठहराते हैं। उनकी अपने घर वालों से बात होती है और वो बताते हैं कि बस अब हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और हमारी अगली मंजिल जो है वो स्पेन है। जैसे ही ये कश्ती लेके एक दिन 2 दिन बाद ये कश्ती को बीच समंदर में खड़ी हो जाती है। ये कश्ती, यहाँ मैं समझती हूँ ये एक सोचा समझा मंसूबा था और मैं इसको हादसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये कत्ल था। कत्ल इसलिए था कि आप देखें कि बीच समंदर के खड़ी कर दी जाती है कश्ती और उसके बाद जो वहाँ पे मौजूद नौजवान हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अपने घर फ़ोन करो और उनसे पैसे मंगवाओ, उनसे बोलो कि हम पहुँच गए हैं स्पेन और आप हमें पैसे दें। नाज़रीन, उसमें फिर ये नौजवानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। वो कश्ती 13 दिन बीच समंदर के बेजारो मददगार खड़ी रही। अद्वियात ख़त्म हो चुकी थी, ठंड, भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। और जो अपने घर में पैसों के लिए फ़ोन नहीं करते थे या कोई बच्चे अगर रब्ता कर रहे थे घर वालों से और वो घर वाले मोहलत मांग रहे थे कि हम अभी पैसे नहीं दे सकते, तो वो बाकायदा जो बीमार लोग थे उनको उठा के उन्होंने समंदर में फेंका। इतना बेमाना तशद्दुद हुआ कि हथौड़ियों से और छुरियों के कट लगाए गए। आप यकीन जाने, जब मेरी टेलीफोन पे कुछ वालिदैन से बात हुई, एक बच्चा जैद जो कि सियालकोट से है उससे बात हुई, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि इस तरह ये बड़ी खुशकिस्मती से ये लोग जो बच गए थे, इनको अब मराकश के साहिल पे वो थोड़े कैंप लगा के इनको वहाँ रखा गया है। और पाकिस्तानी सफारत खाने के कुछ लोग इनकी मदद के लिए भी वहाँ पहुँचे हैं। और कुछ लोगों की जो है वो डेड बॉडी, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही लोग बीमार होते रहे ये उनको उठा के, क्योंकि अद्वियात नहीं थी, और उनको उठा के समंदर में फेंकते रहे। नाजरीन, ये मौत का खेल खेलने वाले जो ये माफिया है ये कोई इतना बड़ा नहीं है। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला इनके लिए जन्नत है। ये वो इलाके हैं जहाँ के लोग इनको डंकी लगाने के लिए बेइंतहा पैसा देते हैं। 80 लाख, 40, 50, इससे कम ये पैसा नहीं लेते। और उसके बाद इनको बाकायदा बच्चों को ट्रैप करके उनके जहन में ये बात करके कि आपको ना सिर्फ ये कि हम वहाँ लेके जाएंगे, बल्कि वहाँ तो बड़ी तरक्की है, वहाँ तो बहुत पैसा है। और ये मासूम मरने वाले ये नहीं जानते कि ये तरक्की का रास्ता नहीं है, ये तो मौत का रास्ता है। और जैसा कि आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने इस बात का नोटिस लिया, FIA हरकत में आई, कई काली भेड़ें भी गिरफ़्तार हुईं
اور کافی لوگ جو ہے ان کو اوپر سختی ہوئی، کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا، کچھ کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا، کچھ کو جیل ہوئی، لیکن بعد میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں باہر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے اسی مکروہ دھندے کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ موت کے منہ میں جاتے رہیں گے؟ ہمارے یہ پاکستانی نوجوان جو کہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، مستقبل ہیں، کب تک ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہیں گے؟ اور یہ جو ایجنٹ ہیں یہ ان کو ایسے ہی موت کی طرف دھکیلتے رہیں گے؟ والدین اپنے جگر گوشوں کو، اپنے بیٹوں کو کب تک سمندر کے منہ میں لقمہ سمندر کا بناتے رہیں گے؟ آخر یہ نیٹ ورک جو ہے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ آخر انسانی سمگلنگ کا یہ دھندا جو ہے اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ناظرین، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری دعا ہے، کیونکہ دوران سفر وہ فوت ہوئے، دوران سفر ان کی موت واقع ہوئی اور روزی کمانے کے لیے وہ بیرون ملک جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو والدین ہیں جو کہ جانتے بوجھتے بھی، ناظرین میرا خیال ہے جتنا سوشل میڈیا پہ اس بات کو ہم لے کے چلتے ہیں، جتنی ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ پیسہ دے کے اپنے بچوں کے لیے موت مت خریدیں، ان کو انلیگل طریقے سے اس طرح ملک سے باہر مت بھیجیں، کیونکہ جب واکنگ بارڈر پہ سی او تھی وہاں کی ہیلینا، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، انہوں نے ان ملکوں کی حکومتوں کو باقاعدہ بتایا کہ اس طرح ایک کشتی سمندر میں بے یار و مددگار کھڑی ہے، لیکن کوئی کوسٹ گارڈ، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، اور آخرکار 13 دن بعد یہ کشتی جو ہے یہ لاپتہ ہو گئی اور اس کشتی سے سارے رابطے ختم ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ جو انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے یہ جو اسمگلر ہیں، ان کے اوپر حکومت سختی سے نوٹس لے، اس نیٹ ورک کے اوپر باقاعدہ سختی کی جائے اور ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، کیونکہ اتنے انسانوں کی موت کی وجہ یہی لوگ بنتے ہیں۔ اور باقی والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے پیسہ دے کے موت مت خریدیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں اس طرح انلیگل طریقے سے ملک سے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔